हेलो दोस्तों, मैं डी.के. सर जी अपने यूट्यूब चैनल से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जीके और करंट अफेयर्स दोनों ही दृष्टि से आज का क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। आज आपको जीएस के साथ आपको करंट अफेयर्स के भी कुछ प्रश्न मिलेंगे जो आपके परीक्षा में बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि बरमूडा ट्रायंगल का लोकेशन पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि बरमूडा जो त्रिभुज है यह उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका यदि विस्तार देखा जाए तो बरमूडा, मियामी, दक्षिणी फ्लोरिडा और सान जुआन प्यूर्टोरिको तक है। ठीक है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा तो स्वर्णिम त्रिभुज जो होता है इसको अफीम उत्पादक क्षेत्र कहा जाता है। इसका विस्तार जो है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड में इसका विस्तार पाया जाता है। फिर स्वर्ण अर्धचंद्र के अंतर्गत ये भी जो है अफीम उत्पादक क्षेत्र है। इसका विस्तार जो है आपको अपने मैप में इसको देख करके इसे याद करना है कि ईरान में इसका विस्तार है, अफ़गानिस्तान में है और पाकिस्तान में है। कोरल ट्रायंगल जिसको कोरल समृद्ध क्षेत्र कहा जाता है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है तो फिलीपींस में है, इंडोनेशिया में है, मलेशिया में है, पापुआ न्यू गिनी में है, सोलोमन द्वीप समूह में है, तिमोर लेस्ते में है। अब आप इसमें बताइएगा कि तिमोर लेस्ते कहाँ स्थित है, इसका लोकेशन कहाँ है। आपको अपने मैप में इन सभी बिंदुओं पर फोकस करना है। अब आपसे ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इनको मैच करने के लिए, मिलाने के लिए आपके प्रश्न पत्र में हमेशा आता है कि पंचायती राज से संबंधित समितियां कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं, तो उनको हम यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इनका डेट सहित आपको याद रखना है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। अशोक मेहता समिति 1977 में बनी थी। हनुमंत राव समिति 1983 में बनी थी। जी.वी.के. राव समिति 1985 में बनी थी। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में बनी थी। थुंगन समिति 1988 में बनी थी। गाडगिल समिति 1988 में बनी थी। हरलाल सिंह खाड़ा समिति 1990 में बनी थी। ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको जैसे पेरिस में जो पैरा ओलंपिक खेल 2024 हुआ था, इसका आयोजन कब किया गया था? 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के बीच किया गया था। स्थान था पेरिस, फ्रांस। 17वां संस्करण था। इसका जो शुभंकर था फ्रिज या फ्रिजियन था। ओलंपिक गीत हेलो वर्ल्ड। उद्घाटन जो है इसका प्लेस डे ला कॉन्कॉर्ड और समापन जो इसका किया गया था स्टेड डी फ्रांस। कुल खिलाड़ी इसमें 4,463 भाग लिए थे। कुल खेलों की संख्या 22 थी और 549 प्रतिस्पर्धाएँ या प्रतियोगिताएं थी इसके अंतर्गत। 329 इवेंट थे इसके अंतर्गत। भारत से शामिल खिलाड़ी 84 थे। भारतीय ध्वजवाहक, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो भाग्यश्री और सुमित अंतिल। समापन समारोह में प्रीतिपाल, हरविंदर सिंह। पदक तालिका में 220 पदकों के साथ चीन पहले स्थान पे था। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन 124 पदकों के साथ दूसरे स्थान पे था और 105 पदकों के साथ अमेरिका तीसरे स्थान पे था। और भारत की स्थिति पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में 18वीं पोजीशन पे भारत था, जिसमें भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य, कुल 29 पदक जीतने में कामयाबी हासिल की।
भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं के अंतर्गत अवनी लखेरा हैं, निशानेबाजी से संबंधित हैं। निदेश कुमार हैं, बैडमिंटन से संबंधित हैं। सुमित अंतिल हैं, भाला फेंक। हरविंदर सिंह तीरंदाजी। धर्मवीर ये क्लब थ्रो। प्रवीण कुमार ऊंची कूद और नवदीप सिंह भाला फेंक ये स्वर्ण पदक विजेता हैं जो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पदक जीतने में कामयाब रहे हैं। ई प्रवाह परियोजना निगरानी प्रणाली विकसित किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रथम स्थान पे चीन है, दूसरे पे भारत है, तीसरे पे अमेरिका है। डिब्रूगढ़ में 25 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया गया है। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को स्थानांतरित किया गया है। कूनू के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा आवास बन जाएगा। किसके लिए? चीतों के लिए। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर तो जमधर गुप्ता और विजय धसमाना ये दोनों पर्यावरणविद हैं। उत्तराखंड में राघाटी में बायोस्फीयर्स नाम दिया गया है इसको। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है, WEF के द्वारा 2023 में, जहां भारत 127वें स्थान पर था, आज 2024 में भारत 129वें स्थान पर वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में हो गया है। पहले नंबर पे आइसलैंड है। 15 वर्षों से लगातार इसका स्थान पहला बना हुआ है। अंतिम स्थान सूडान का है। भारत का जानी लिए 129वां स्थान है। इस जो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक है, इसके अंतर्गत 4 क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है: आर्थिक भागीदारी, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 यह भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। 63वें स्थान भारत का 2024 में था और 2023 में 67वें स्थान पे था। अब जो है भारत का स्थान क्या हो गया है? 63 हो गया है। पहले नंबर पे स्वीडन है, दूसरे नंबर पे फिनलैंड है, पहले नंबर पे स्वीडन है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे फिनलैंड है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 176वें स्थान पर है। इससे पहले भारत 168वें स्थान पे था। पहला स्थान एस्तोनिया को मिला है, सेकंड पे लग्जमबर्ग, थर्ड पे जर्मनी। OAG डेटा अनुसार भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है, जो एक दशक पहले 5वें स्थान पर था। शीर्ष अमेरिका और चीन है, दोनों मिला के संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है। बैंक क्लिनिक पहल। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने शिकायत निवारण को दूर करने के लिए बैंक क्लिनिक पहल योजना शुरू की है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने सीमा पार धन हस्तांतरण में वैश्विक अग्रणी कंपनी रिया मनी ट्रांसफ़र के साथ साझेदारी की है। विश्व का पहला 100% H2 रेडी इंजन। फिनलैंड के वार्टसिला ने विश्व का पहला बड़े पैमाने 100% H2 रेडी इंजन पावर प्लांट लॉन्च किया है। भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड मिराए एसेट निफ्टी EV लॉन्च किया गया है। यह फंड भारत का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होगा जो EV और न्यू एज ऑटोमेटिक सेगमेंट पर केंद्रित होगा। ओलेग कोवोनेंको ये रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं। 1000 दिन बिताने वाले व्यक्ति बन गए हैं। कौन? ओलेग कोवोनेंको। ओम बिरला यह 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुने गए हैं।
बलराम जाखड़ के बाद इतने लंबे समय के बाद कोई भारतीय बना है। थियो जेम्स। यूएन शरणार्थी उच्चायुक्त ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को अपना नवीनतम वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका बी राजीव हैं। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए यूएनसीसीओ द्वारा भूमिनायक सिद्धदेश साकोरे शुरू किया गया है। नए थल सेना अध्यक्ष बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं प्रदीप सिंह खरोला। पहले गैर भारतीय संस्थापक कुलपति। भारत के पहले कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी ने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकार मैक को चुना है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अंग्रेजी के क्षेत्र में वैशाली को दिया गया है। बेघर समलैंगिक के लिए। हिंदी में गौरव पांडे को दिया गया है स्मृति के बीच घिरी पृथ्वी के लिए। उर्दू के लिए जावेद अंबर को दिया गया है लघु कहानियों, जिसके अंतर्गत स्टेपनी के लिए दिया गया है इनको बाल साहित्य पुरस्कार। अंग्रेजी में नंदिनी को दिया गया है द ब्लू हार्सेस। हिंदी के लिए देवेंद्र को दिया गया है 51 बाल कहानियों के लिए। और संस्कृत के क्षेत्र में हर्षदेव माधव को दिया गया है बुभूषितः काका के लिए। उर्दू के लिए इस्लाम फारूकी। बर्फ का देश अंटार्कटिका के लिए बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो दिया गया है। वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2024। सोमालिया की एकमात्र महिला समाचार टीम बिलान ने यह अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड? वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2024 बिलान ने जीता है। सोमालिया की एकमात्र महिला समाचार टीम है ये। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गनात्रा को मिला है। पहले भारतीय बने हैं नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले विनोद गनात्रा पहले भारतीय बने हैं। सेबी को बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार मिला है। किसको? सेबी को। द एशियन बैंकर द्वारा एशिया प्रशांत में सेबी को मिला यह पुरस्कार विनियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए। डेनमार्क 2030 से पशुधन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर कर लगाएगा। ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है यूरोपीय देश। अभ्यास रेड फ्लैग 2024 भारतीय वायुसेना और यूएसए की सेनाओं को संयुक्त रूप से दिया गया है। इन्हीं के बीच किया गया है ये अभ्यास। रेड फ्लैग अभ्यास भारतीय वायुसेना और अमेरिका की वायुसेना के बीच किया गया है। यह हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास था। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक है, किसकी है? सैन पित्रोदा की है। एंड फाइंड्स ए होम आलिया की है। आई हैव ए स्ट्रीट आर अश्विन की है। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वाल ये अल्पना किलावाला का है। सोर्स कोड बिल गेट्स का है। कमला देवी चट्टोपाध्याय स्वतंत्रता की कला लियो स्लेट की है। लॉन्ग आइसलैंड के कोलम टोइविन का है। 5 जून को भूमि पुनर्स्थापना दिवस मनाया जाता है मरुस्थल सूखे से बचाव के लिए। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें इसकी थीम थी। तो जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। कॉमनवेल्थ गेम 2026 इसके अंतर्गत
कौन कौन से खेल बाहर हुए हैं और कौन कौन से खेलों की एंट्री हुई है। तो देखिए, बाहर हुए खेलों में क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, रेसलिंग, रग्बी, 7S, डाइविंग, स्क्वैश, टेबल टेनिस, बीच वॉलीबॉल और ट्रायथलॉन। किसकी एंट्री हुई है? तो एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, स्विमिंग, पैरा स्विमिंग, आर्किटिक्स, जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग, पैरा ट्रैक साइकिलिंग, नेटबॉल, बॉक्सिंग, जूडो, बॉल्स, पैरा बॉल्स, वेट लिफ्टिंग, पैरा पावर लिफ्टिंग, 3x3 बास्केटबॉल, 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल। अब GS के अंतर्गत आपको जैसे कुछ तरंगे हैं जिनका कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है। जैसे रेडियो तरंगे हैं, इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे है? तो सेलुलर फ़ोन बनाने में, रेडियो, टीवी के तरंग संचरण में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म तरंगों, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो राडार तथा उपग्रहों से सूचना भेजने, वो माइक्रोवेव ओवन में। और रक्त किरणों का प्रयोग रिमोट कंट्रोल व रोगियों की सिकाई में। गामा किरणों का उपयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं, कैंसर सेल्स को नष्ट करने हेतु। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 किससे मिला है? तो निकिता पोरवाल, ये MP की रहने वाली हैं, इनको फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का खिताब मिला है। फर्स्ट रनर अप रेखा पांडे रही हैं दादर और नगर हवेली की, और सेकंड रनर अप आयुषी ढोलकिया रही हैं, ये गुजरात की रहने वाली हैं। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही लाभ होने वाला है। इसे याद करें और लाइक शेयर करें। जय हिंद।